उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। चुनाव में महिला उम्मीदवार भी खासी मजबूत दावेदारी के रूप में सामने आ रही हैं। ऐसे में मुकाबला टक्कर का होता जा रहा है। गोविंदनगर विधानसभा से महिला प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और फर्स्ट इंडिया की टीम लगातार जमीनी स्तर पर डटी हुई है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष और गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर जी। करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू करना चाहूंगी कि कैसी क्या तैयारियां चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी तैयारियां हैं और क्योंकि हम लोग भाजपा की तरह चुनावी मेंढक नहीं हैं, लगातार मैं गोविंदनगर विधानसभा में सक्रिय रही हूं। पिछले 2.5 साल से लोगों के बीच में काम कर रही हूं, तो तैयारियां तो मेरी 2 साल से चल रही हैं। अभी आपने बात कही कि लगातार लोगों से बात भी कर रही हैं, जा भी रही हैं, तो लोगों के बीच में जाकर, क्योंकि जमीनी स्तर पर भी देख रही हैं आपकी क्या चीजें हो रही हैं, तो जनता का कैसा रुझान देखने को मिल रहा है अभी तक? मुझे बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद जनता की तरफ से मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो विश्वास भाजपा सरकार पे दिखाया था गोविंदनगर की जनता में, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे दोनों जो पूर्व विधायक रहे बीजेपी के, वर्तमान के सांसद हैं, और जो हमारे भाजपा के वर्तमान के विधायक थे, दोनों ने ही जनता को ठगने का काम किया। सड़कों का मुद्दा था, ये विकास की बातें कर रहे थे कि गोविंदनगर में विकास की लहर आएगी, लेकिन आज गड्ढा मुक्त कानपुर की जगह गड्ढा युक्त कानपुर हो गया है। हम सब जानते हैं प्रदूषण के मामले में कानपुर प्रथम स्थान पर है और मेरी गोविंदनगर विधानसभा में 40 बस्तियां हैं जहां पर लोग गंदगी से जूझ रहे हैं। नहर भरी है, सीवेज की समस्या है, पानी की समस्या है, साफ पेयजल नहीं है। और जिस तरह ये लोग बात करते थे कि निगमीकरण नहीं होने देंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने फैक्ट्रीज का निगमीकरण किया है, प्राइवेटाइजेशन किया है, जिससे लाखों लोग, लाखों एम्प्लॉयज जो मेरी विधानसभा में रहते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, दुखी हैं। बेरोजगार युवा सड़कों पर डिग्री लेके घूम रहा है और महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये माना जाए कि अगर सरकार बनाती है कांग्रेस की, तो उन्हें वाकई विकास देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इससे पहले भी कांग्रेस के जो विधायक रहे, चाहे कपूर साहब रहे हों, कात्याल साहब रहे हों, दरियावादी जी रहे हों, इन सब ने गोविंदनगर को चमकाया है, मेहनत की है, यहाँ के लोगों को मदद की है। लेकिन जब से 15 सालों से भाजपा के विधायक गोविंदनगर में आए हैं, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया गया है और लापता रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जो यूपी में 40% सीटें महिलाओं को देने की बात कही थी, वो कितनी कारगर साबित होती दिख रही है? मुझे लगता है कि प्रियंका जी पे विश्वास इस देश की महिलाएं, यूपी की महिलाएं दिखा रही हैं। सपा सरकार सत्ता में रही, बसपा सत्ता में रही, भाजपा सत्ता में रही, सबने 50% वोट में भागीदारी तो महिलाओं की बताई, लेकिन राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में टिकट देने की बात किसी ने नहीं कही। प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को टिकट देकर ये बताया है कि हम सशक्त हैं, हम वोट अगर डाल सकते हैं तो हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, जीतकर विधानसभा में भी बैठ सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो लोग बातें करते थे, हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या, उन्नाव की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या, रोज अखबार की सुर्खियों में पढ़ते हैं, 5 साल की मासूम बच्ची हो या बुजुर्ग हो, बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है और ये सरकार मौन रहती है। प्रियंका जी ने हर महिला की लड़ाई लड़ी है और ये बेटियां, ये छात्राएं और ये गृहिणियां प्रियंका जी के नारे के साथ, लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ आगे चल रही हैं। करिश्मा जी, क्योंकि आप महिला प्रत्याशी भी हैं और यंग भी हैं, तो ऐसे में महिला सुरक्षा के लिए क्या खास कदम आगे देखे जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हमारे समाज में हो रहा है, उसमें विधायक, सांसद और सरकार का तो अहम रोल है ही। अगर गोविंदनगर विधानसभा की जनता आशीर्वाद देती है तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जो मैं विधानसभा में उठाऊंगी और इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करूंगी। साथ में कहीं ना कहीं हम लोगों को एक समाज के तौर पर भी बदलना होगा, शिक्षा लानी होगी पुरुषों में भी। जिस तरह हम अपनी घर की बेटियों को सुरक्षित रहते हैं, अपने घर के बेटों को भी समझाना पड़ेगा कि दूसरे की बेटी भी आपकी बहन है, किसी की बेटी है। तो जब तक समाज में एक सोच नहीं आएगी, मुझे लगता है सरकार इसमें ज्यादा कुछ योगदान नहीं कर पाएगी। हम सबको मिलकर बेटियों को सम्मान दिलाना पड़ेगा। 5 साल के कार्यकाल को किस प्रकार देख रही है योगी सरकार की अगर बात करें तो? विफल है, फ्लॉप है, जीरो है, जुमलेबाजी की सरकार रही है।
किसी भी मुद्दे पर खड़े नहीं उतरे हैं ये लोग। लखीमपुर में किसानों की हत्या कर देते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, किसानों को खालिस्तानी बोलते हैं। वो युवा जो पढ़ लिख कर डिग्री लाया है उसको पकौड़े तलने की सलाह दी जाती है। आज निगमीकरण करके, प्राइवेटाइजेशन करके देश को बेचने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है, और ये सब अच्छे दिन की बातें करते थे, कौन से अच्छे दिन आए हैं, किसके अच्छे दिन आए हैं? आज 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है, 200 रुपए का सरसों का तेल हो गया है। कोरोना काल के चलते आमदनी ठप हो चुकी है। कोरोना काल में हमने देखा स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो गई, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, बेड नहीं मिला, काला बाजारी हुई। किस मुंह से ये लोग भाजपा के प्रत्याशी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे, ये भगवान जाने। एक आखिरी सवाल करिश्मा जी, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, जनता से किस आधार पर वोट की अपील करना चाहेंगे, कोई खास मुद्दे? मैं चाहती हूँ कि गोविंद नगर की बेटी बनकर यहाँ पर आई हूँ, ना कोई प्रत्याशी बनकर, ना नेता बनकर, क्योंकि कोरोना काल में जब विधायक जी घर पर सो रहे थे तब अपनी प्रेगनेंसी में भी गोविंद नगर की इस बिटिया ने मशीन टांग कर एक एक घर सैनिटाइज किया है। इस बार गोविंद नगर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ध्रुवीकरण की राजनीति से बचना होगा, विकास की डोर पर आगे बढ़ना होगा। हम में कौन सी पार्टी लानी है, कौन सी सत्ता लानी है जो हमें रोजगार दे, महंगाई खत्म करे, हमारे बहनों को सुरक्षा दे, महिला सशक्तिकरण करे। इन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ करिश्मा ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस इस बार सोई सरकार को जगाने का काम करेगी और आने वाले समय में फतेह करती दिखाई देगी। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कानपुर, उत्तर प्रदेश।